नमस्ते आप सभी को, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल द ग्रीनर ग्रास बाय गुंजन त्यागी। हमारे कभी भी कहीं भी किसी के साथ कैसे भी आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, चाहे वो लीगली हो रहे हो या इलीगली। लीगली से मेरा मतलब है कि आप किसी कोर्ट के डिस्प्यूट में फंस गए हो, आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, या इलीगली मतलब हमारे फ्रेंड्स के साथ, कोलीग्स के साथ, हमारे रिलेटिव्स के साथ, या कोई रास्ते में चलते हुए पर्सन के साथ हमारे आर्ग्यूमेंट्स कभी भी हो सकते हैं, बिकॉज वो एक अनवांटेड थिंग है। और जब आप इन चीज़ों में फंस जाते हो तो आप अपने आप की तरफ और ऐसी सिचुएशंस अट्रैक्ट करने लगते हो। इस चीज़ पर भी ध्यान देना। तो आज आपको इन सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन पावर स्पेल लाई हूँ, जो हमारी विचक्राफ्ट की बहुत इफ़ेक्टिव स्पेल है। साथ के साथ कुछ ऐसे मैजिकल स्विच वर्ड्स जिनसे आप इन आर्ग्यूमेंट्स को, इन झगड़ों को रोक सकते हो और आपका जो रिजल्ट है वो अपने फेवर में कर सकते हो। तो चलो शुरुआत करते हैं। वीडियो बहुत लंबी नहीं होगी, छोटी सी होगी, तो स्किप करके मत देखना, कुछ बीच में ना मिस हो जाए। सबसे पहले चीज़, ऐसा अगर आर्ग्यूमेंट में फंस गए हो तो दूसरे पर्सन को आपकी इंपॉर्टेंस समझ आ जाए, वो आपसे दब जाए। ऐसा एक मैजिकल स्विच वर्ड है, पार्ट ऑफ मी। पार्ट ऑफ मी। जब आपसे वो पर्सन बोले जा रहा है, झगड़ा करे जा रहा है, आर्ग्यू करे जा रहा है, तो आप मन ही मन इस वर्ड को चैंट करना शुरू कर दो। थोड़ी ही देर में आप देखोगे, अननोइंगली या पता नहीं कैसे, क्योंकि मैजिक तभी होता है ना जब हम उस पर छोड़ देते हैं, उस पर ट्रस्ट करके छोड़ देते हैं, मैजिकली वो पर्सन आपको सरेंडर कर देगा, चुप हो जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा पहला मैजिकल स्विच वर्ड, पार्ट ऑफ मी। अब देती हूँ एक और हमारा दूसरा मैजिकल स्विच वर्ड। ये शायद मैंने दिया हो पहले, देना ही चाहिए क्योंकि बहुत पावरफुली काम करता है, तो ज़रूर दिया होगा मैंने। ये वर्ड है कि अगर आर्ग्यूमेंट ही ख़त्म हो जाए, मतलब ख़त्म होके दोनों अपने अपने रास्ते निकल लो, ऐसा सिचुएशन चाहिए, तो उसके लिए आप चैंट करो, कंसीड, कंसीड, कंसीड। एक ही मैजिकल वर्ड है, एक ही हमारे स्विच वर्ड है। इसे चैंट करके देखो, कोई भी आर्ग्यूमेंट ना 5-10 मिनट से ज़्यादा नहीं टिकेगी। कोई अगर आपके सीनियर है, आपको बोल रहा है, कुछ बार बार बोलते ही जा रहा है, मन में चैंट करना शुरू कर दो, या तो उसे कहीं से कॉल आ जाएगा, उसे जाना पड़ जाएगा, या वो खुद ही चुप होके चला जाएगा अपना इंसल्ट फील करके, या कुछ भी हो सकता है रीज़न जो भी हो। हमें उससे मतलब नहीं है, हाउ व्हेन से हमें मतलब नहीं है, हमारा काम होना चाहिए। तो ऐसा काम करता है ये मैजिकल स्विच वर्ड, कंसीड। अब ऐसा स्विच वर्ड दे रही हूँ आपको, जो आपका कहीं पे कोर्ट केस चल रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है, चाहे रिलेशनशिप में हो, स्पाउस के बीच में हो, इस स्विच वर्ड को चैंट करो, वो शांत हो जाएगा, वहाँ पे झगड़ा समाप्त हो जाएगा। उसके लिए ये मैजिकल सा वर्ड है, फ्लूअर डे लिस। फ्लूअर डे लिस। ठीक है, आप इसको चैंट करना शुरू करो, आप देखोगे मैजिकली सब शांत होने लग गया है। अब बात करने वाली हूँ हमारे कोर्ट केस की। पहले दे देती हूँ स्विच वर्ड, बाद में बताती हूँ वो पावर स्पेल। जो स्विच वर्ड है हमारा इंग्लिश का है, इसको आप लिखकर अपनी जो कोर्ट केस की फाइल है उसमें भी रख सकते हो, इसे चैंट भी कर सकते हो। मैजिकल स्विच वर्ड है हमारा, क्वाइट फ्लाई पेपर प्योरीफाई स्काई। क्वाइट फ्लाई पेपर प्योरीफाई स्काई। आप इसको लिखकर भी रख सकते हो, चैंट भी कर सकते हो। नंबर ऑफ टाइम्स कभी मत देखो चैंटिंग के, रीज़न ये कि आपको खुद एहसास हो जाता है कि आप उस फ्रीक्वेंसी तक पहुँचे या नहीं पहुँचे जहाँ पे आपकी विश ग्रांट होगी। ठीक है, काम तो यही करते हैं ना हमारे स्विच वर्ड, हमें हमारी जिस भी हम फ्रीक्वेंसी पे हैं उससे रेस करके उस फ्रीक्वेंसी पे ले जाएंगे जहां आपकी जो ख्वाहिश है, आपकी जो इच्छा है, आपकी विश है, उस फ्रीक्वेंसी पे हम वहां तक ले जाते हैं। ठीक है, तो अब ये हो गए हमारे स्विच वर्ड। अब बात करते हैं हमारे पावर स्पेल की। पहली बात समझो, व्हाट इज दिस पावर। एक्चुअली ये है हमारी एक, अगेन फोक मैजिक से रिलेटेड है, नेटिव अमेरिकन से रिलेटेड है। ऐसा हमारी स्पेल्स, ऐसा मैजिक जिसमें आप जब इनको करते हो, अगर आप प्रोसीजर कर सकते हो, वेल एंड गुड। अगर आप सिंपली भी इन स्पेल्स को बोलते हो, वो एक मैजिक क्रिएट करती हैं। तो ये हमारी पावर स्पेल एक फोक मैजिक का पार्ट है। अब इसको आप तब करो जब आपको पता है कि जो जज है ना, वो आपके फेवर में नहीं बोलने वाला, वो आपके फेवर में नहीं है।
और इसको आप, जो मैं ये पूरी स्पेल आपको बोलूँगी, इसे लिख कर रख लो। इसे आप ना किसी भी सिनेरियो में यूज़ कर सकते हो, ना ही सिर्फ कोर्ट केस वाले बात में, लेकिन अगर आपको ऑफिस में परेशान किया जा रहा है, आपकी कोई हियरिंग है या आपका कोई, आपके ऊपर कोई लीगल एक्शन लिया जा रहा है, कुछ भी, आप उस सिनेरियो में इसे यूज़ कर सकते हो। आपकी कोई इंक्वायरी बैठी हुई है तब भी यूज़ कर सकते हो। आपको इस स्पेल को लिख कर रख लेना है, और जब आप वहाँ इंक्वायरी के लिए जा रहे हो या आपकी हियरिंग के लिए जा रहे हो तो इसको बोलते हुए जाओ। लेकिन फिर से मैं वही बात कहूँगी कि अगर आप विक्टिम हो तभी ये स्पेल आपके लिए काम करेगी, बट अगर आप गिल्टी हो, आप कल्प्रिट हो, तो ये आपके लिए काम नहीं करने वाली है। इफ़ यू आर इनोसेंट और आपको विक्टिम बनाया जा रहा है तो ये आपके लिए 1000% काम करेगी। ठीक है, तो आपने इसको लिख कर रख लेना है, और फिर जब आप कोर्ट की तरफ जा रहे हो तो आपको इसे बोलते हुए जाना है। और आपको कोशिश करनी होती है कि जब आप वहाँ जज के सामने खड़े हो तो जज आपके नॉर्थ डायरेक्शन में हो। वैसे तो इसका कुछ कर नहीं सकते, ऐसा कुछ हो ना हो, लेकिन जो बाकी दो बातें बताई, लिख के रखो और चैंट करते चलो, वो ये बहुत इफ़ेक्टिवली आपके फेवर में ला देगा रिजल्ट। तो हमारी प्रेयर जो है वो अब आपके स्क्रीन पे है। आए, यहाँ पे आप अपना नेम बोलोगे। अपीयर बिफोर द हाउस ऑफ द जज। 3 dead men look out of the window, one having no tongue, the other having no lungs, and the third being sick, blind and dumb। ठीक है, इसको आपको मैंने बताया कि इंक्वायरी में यूज़ करो, कोर्ट केस में यूज़ करो। कितनी बार बोलोगे? कम से कम 11 बार तो बोलो ही इसको। लिखना एक ही बार है, चैंट इसे 11 बार करो। आप इसे करके देखो, ये आपको मैजिकल रिजल्ट्स ज़रूर देगा। ठीक है, इम्पॉर्टेंस ये होती है कि बोलने को सिंपल सी पावर स्पेल है, लेकिन जो बिलीव के साथ करता है उसे रिजल्ट ज़रूर मिलता है, क्योंकि मैजिक उन्हीं के साथ होता है जो उसमें बिलीव करते हैं। तो ये थी छोटी सी आज की एक प्यारी सी क्यूट सी वीडियो, जिसमें मुझे लगा कि ये चीज़ें शेयर करना ज़रूरी है, बिकॉज हर एक वीडियो में कोर्ट केस को लेके तो पूछा ही जाता है, स्विच वर्ड भी या कोई और चीज़ मैं बता दूं टेक्निक। तो आज मैंने वो शेयर कर दिया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड जय सिया राम।